इस तरीके से आप इसको महफूज करके किसी एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट करके रख लें और ये कम से कम आपका 15-20 दिन ईजिली आपका ये फेस पैक यूज़ होता रहेगा। अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करते हैं, हर एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। 12 साल से लेकर किसी भी एज के लोग यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके। रंगत बहुत ज़्यादा गोरी और चमकदार हो जाती है, टैनिंग खत्म होती है, ओपन लार्ज पोर्स मिनिमाइज होते हैं, पिगमेंटेशन, टू टोन स्किन, इन तमाम चीज़ों का इसमें हल है। अगर टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाएगी, रंगत बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगी, गोरी हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे बेबी सॉफ्ट स्किन होती है। बहुत ही अमेजिंग और बेशुमार फ़ायदों वाला आपसे मैं आज फेस पैक की रेमेडी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप ये अमेजिंग सा फेस पैक बनाएं। और ईद से 2 दिन पहले भी अगर आप इसको लगा लें, रोज़ाना लगा लें, ईद से 2 दिन पहले 15 से 20 मिनट लगा रहने दें फेस पे, और उसके बाद आपने नॉर्मल टैप वाटर से फेस वॉश कर लेना है। तो बस आप इसका रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। सैलून जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज़ारों रुपये आपके बचाने वाली हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना। बहुत अच्छा सा कमेंट भी किया करें, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल एशियंस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक अमेजिंग तमाम जो जितनी भी आप समझ लें कि फेस पैक्स आप लोगों से मैंने शेयर किए हैं, उन सब रेमेडीज़ का ये बाप है। बहुत ही अमेजिंग है। इसमें तमाम जितनी भी मैंने चीज़ें ऐड की हैं मैं आपको बताती भी हूँ और इनके साथ साथ फ़ायदे भी बताती हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी बेहतरीन सी रेमेडी बेहतरीन से इंग्रेडिएंट के साथ। तो सबसे पहले जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वो है बादाम। बादाम हमारी रंगत को बेहद चमकदार बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। बादाम होते हैं विटामिन ई से लोडेड, जो हमारी एंटी एजिंग खसूसियात ये रखते हैं। हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, नरम, मुलायम और चमकदार बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये आपके सामने मैंने 1 टेबल स्पून और ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून मैंने फुल इसमें बादाम ले लेने हैं, क्योंकि मुझे बादाम पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में भी और स्किन के ऊपर लगाने में भी। ये बहुत ज़्यादा चमक पैदा करते हैं हमारी स्किन पर। अच्छा, अब जिन लोगों ने बादाम की मिकदार कम करनी है वो इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। स्किन पे बेहद ग्लो लेके आते हैं। इस वजह से मैंने इसके अंदर 2 फुल टेबल स्पून, जिसमें आप देख सकते हैं ये इतने बादाम हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप 1 टेबल स्पून तक ऐड कर दें। उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है ये मसूर की दाल। मलका मसूर बहुत ही अमेजिंग होती है हमारी स्किन के लिए। स्किन से ये दाग धब्बों का खात्मा कर देती है, रंगत को निखारती है, चमकाती है, रंगत को बहुत ज़्यादा ये आपकी जो स्किन टोन है उसको ये 4 शेड्स आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइट कर देती है। बहुत ही अमेजिंग आज का फेस पैक होने वाला है, तो इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। 2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर मलका मसूर की दाल ले ली है। मलका मसूर की दाल आपकी अगर स्किन पे टैनिंग हो चुकी है उसको रिमूव करेगी। अगर गर्मी की वजह से आपकी स्किन झुलस चुकी है तो ये उसको ठीक करेगी और आपकी रंगत को बहुत ज़्यादा गोरा और चमकदार बनाएगी। इस बेहतरीन से फेस पैक को किस एज के लोग यूज़ करेंगे, कितनी बार हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में हमने इसको कितनी बार यूज़ करना है, किस एज के लोग यूज़ करेंगे, किस स्किन टाइप के लोग यूज़ करेंगे, तमाम चीज़ें मैं इसी वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है बगैर स्किप किए, ताकि आप इतनी बेहतरीन सी रेमेडीज़ जो मैं आपसे शेयर करती हूँ उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप उसको लाइक कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनती है, तो आप प्लीज़ थोड़ी हिम्मत करके उसको लाइक कर दिया करें। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैं ऐड करने लगी हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी। तो मेरे पास पहले जो ये साबित चीज़ें हैं वो मैं ऐड करूँगी, उसके बाद इसके अंदर जो बाकी पाउडर होंगे वो मैं ऐड करूँगी। मुल्तानी मिट्टी एंटी एजिंग खसूसियात रखती है, हमारी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है। अगर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं, आपके पोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो चुके हैं, ये उसको मिनिमाइज़ करेगी और स्किन को एक यंगर लुक देगी। तो एक इसको मैं पहले कूटूंगी, कूटने के बाद मैं इसको ग्राइंडर जार में डालूंगी, क्योंकि अगर इसको मैंने डायरेक्ट डाल दिया तो ग्राइंडर जार ख़राब होने का ख़तरा हो सकता है। उसके बाद जो मैं ऐड करने लगी हूँ वो है अलसी। जी हाँ, अलसी। अलसी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए, हमारे खाने के लिए, कि आपको मैं इसके फ़ायदे गिनवाने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्ट करके बताती हूँ, ये आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइन बनने के अमल को स्लो करती है। अगर वक्त से पहले आपकी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, या आपकी स्किन ढीली ढाली हो चुकी है, या स्किन के ऊपर एक चमक हो चुकी है, स्किन को ये ग़िज़ाइयत पहुँचाती है। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में। इसकी वजह से ये आपकी स्किन का ग्लो बढ़ाती है, एंटी एजिंग खसूसियात रखती है, आपकी स्किन से रिंकल्स का खात्मा करती है, स्किन को चमकदार बनाती है और स्किन की जो रंगत है उसको भी निखारती है। अभी मैंने ये 4 चीज़ें मैंने ली हैं। बादाम लिए हैं, मलका मसूर और अलसी, और साथ में ये मेरे पास है मुल्तानी मिट्टी। ये चारों चीज़ें मैंने ले ली हैं 2-2 टेबल स्पून। इन चारों चीज़ों को मैंने ग्राइंडर जार में डालना है। पहले मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी रेमेडी को कंटिन्यू करूँगी। आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं तमाम स्किन टाइप के लिए आपको बताऊँगी कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ड्राई स्किन वाले और नॉर्मल कॉम्बिनेशन, ऑयली, तमाम स्किन के जो लोग हैं, तमाम स्किन टाइप के जो लोग हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको लेके चलती हूँ ग्राइंड करने के लिए। जी जनाब, मैं इसको ग्राइंड करके ले आई हूँ। ये देखें, क्योंकि बादाम की वजह से थोड़ा-सा इसमें ऑयल होता है, तो इसको ग्राइंड करना ईज़ी नहीं होता। ये देखें, थोड़ा-सा ये चिपक गया ग्राइंडर के साथ। तो अब हमने क्या करना है, हमने कोई बाउल ले लेना है और उसके ऊपर हमने मलमल का कपड़ा या कोई भी साफ़-सुथरा सा दुपट्टा हो, ये मैंने अलग ही एक दुपट्टा रखा हुआ है और मैं इससे सिर्फ छानने का काम लेती हूँ।
तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ये अपना तमाम जो था पाउडर जो हमने ग्राइंड किया वो हम ऐड करेंगे और इसको पहले हम छान लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही ये हम इसको छान लेंगे, छानने के बाद इसको हम दोबारा ग्राइंड करेंगे, 2 से 3 बार जितना सहूलत से हो सके कर लें। और एक ये भी टिप है कि अगर आपसे ये सही तरह से ना छाना जा रहा हो, तो ग्राइंड ना हो रहा हो, तो आप थोड़ा सा इसमें कोई भी पाउडर, जब भी मैं पाउडर ऐड करूँगी वो भी हम इसमें डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे कपड़ा रख के और आपने इसको छान लेना है। तो मैं वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ इसको छानने के लिए, थोड़ी सी तंगी हो रही है मुझे। इसको छान के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मलमल के कपड़े से तो मुझे थोड़ी सी तंगी हो रही है छानने में, तो मैं फिर बारीक छलनी ले आई हूँ। तो अब इस छलनी में मैं छान रही हूँ, इतना भी काफ़ी है अगर इसमें भी आप छान लें। अच्छा, इसको मैं देखिए छानती जा रही हूँ, और चूँकि ग्राइंडर में एकदम से सारी चीज़ें बारीक नहीं ग्राइंड होती, इसको भी मैं साइड पे करती हूँ। मैं इसको दोबारा ग्राइंड करूँगी और दोबारा इसमें ऐड कर दूँगी। अभी मैं आप लोगों से बाकी और चीज़ें शेयर कर लेती हूँ जो मैंने इसमें ऐड करनी है। तो अब इसके अंदर जो मैं ऐड करने लगी हूँ वो है ऑरेंज पील्स पाउडर। बहुत ही अमेजिंग होता है, हमारी रंगत को निखारने में, चमकाने में, बहुत ही शाइन लेकर आता है, हमारे फेस पे ग्लो पैदा करता है। ये हमारी रंगत को 4 शेड वाइट एंड ब्राइट कर देता है। और अगर हमारे फेस पे टैनिंग हो चुकी है या गर्मी की वजह से रंगत झुलस चुकी है, ये उसको सेट कर देगा, ठीक कर देगा। आपकी रंगत बहुत ज़्यादा चमकदार, खूबसूरत और निखरी निखरी हो जाएगी। तो ये जो पाउडर है इसके भी मैं 2 टेबल स्पून फुल भर के जाली के अंदर, ये छलनी के अंदर सॉरी, ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें भी, अगर क्योंकि मैंने खुद इसको सुखाया हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है, तो जाहिर है वो फाइन ग्राइंड नहीं होता, कुछ ना कुछ इसमें मोटे छिलके रह ही जाते हैं। इस वजह से मैं इसको छान रही हूँ। तो इसको छान ले, यकीन करें इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है। आपको पता है कि ऑरेंज की कितनी खूबसूरत खुशबू होती है, ऑरेंज के छिलकों की भी। तो गर्मियों के मौसम में दिल कर गया ऑरेंज खाने का। ये देखिए, अब क्योंकि ये 2 टेबल स्पून फुल नहीं है, तो मैंने इसको छाना है, तो 1 टेबल स्पून तो इसके छिलके ही निकल आए हैं, तो 1 टेबल स्पून मजीद मैं ऐड कर दूंगी, ताकि हमारे पास जो फाइन पाउडर है वो 2 टेबल स्पून हमें मिल जाए छिलके निकालने के बाद। अच्छे तरीके से छान लें इसको। छानने के बाद अब मैं इसको साइड पे करती हूँ, और बारी बारी मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फेस पैक बनेगा, जो लगाने को भी दिल करेगा, और जब रिजल्ट देखेंगे तो फिर तो इसको मुस्तकिल लगाने को दिल करेगा, आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसे। इसके बाद जो मैं ऐड करने लगी हूँ वो है गुलाब की पत्तियों का पाउडर। बहुत ही हाइड्रेट करती हैं हमारी स्किन को, रंगत को भी निखारती हैं, और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है। ये भी मैंने खुद ग्राइंड की हुई है। और ये 2 रंग का पाउडर इसलिए है कि 2 फूल हैं, एक ईरानी है और एक देसी गुलाब है। आपके पास जो भी गुलाब हो, देसी गुलाब की पत्तियाँ हो, वो ऐड कर दें। ईरानी गुलाब है, कितनी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है, मैं यकीन करें मैं बता नहीं सकती। आप खुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना खूबसूरत खुशबू वाला हमारा ये फेस पैक बना है, और बेहद फ़ायदों वाला। अच्छा जी, जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं ये भी हमारी स्किन को हाइड्रेट करती हैं, हमारी स्किन को ठंडक पहुँचाती हैं। गर्मियों के लिए तो बहुत बेस्ट हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन पे एक जलन का एहसास रहता है गर्मी की वजह से, और झुलसी हुई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। गर्मी की वजह से जो स्किन झुलस जाती है, रंगत को बहुत ज़्यादा ये निखारती हैं, स्किन को हाइड्रेट करती हैं। और इसको भी आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है, क्योंकि ये अभी तकरीबन ये 1 टेबल स्पून जितना तो इसका, ये देखेंगे लेफ्ट ओवर इसका जो बचा है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे पाउडर और ऐड करना पड़ेगा। तो अंदाज़न आपने 3-3 चम्मच पाउडर ऐड करते जाना है, ताकि इसको जब हम छानें तो उसके ऊपर जो बाकी रह जाए, उसके अलावा हमें असल जो पाउडर है वो 2 टेबल स्पून हासिल हो जाए। ठीक है जी, इसको मैंने छान लिया, इसको भी अब मैं साइड पे करती हूँ। जी, अब ये गुलाब का पाउडर भी इसमें मिक्स हो गया है, और खुशबू तो इतनी है कि बस पूरे मेरे किचन में खुशबू फैली हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। और रिज़ल्ट तो फिर जब आप इसको लगाएंगे तो फिर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इसका रिज़ल्ट देख के। अच्छा, उसके बाद अब जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है चावल का आटा। चावल का आटा हमारी रंगत को बहुत ज़्यादा निखारता है, स्किन को टाइट करता है, ओपन लार्ज पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करता है। तो इसके भी मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाल दिए, और इसको भी हम छान लेते हैं, कोई भी हमें इसमें लम्ब नहीं चाहिए। अब इसके अंदर जो मैं डालने लगी हूँ वो है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर बहुत अमेजिंग होता है रंगत को निखारने में, दाग धब्बों को मिटाने में। अगर किसी के स्किन पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ आएगी, झाइयों को ख़त्म करेगा, रंगत को निखारेगा। अगर टैनिंग हो चुकी है उसको रिमूव करेगा। तो और जो आपको पता है कि मुलेठी का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर ऐड होता है, लेकिन हम चूँकि इसको डायरेक्ट ही ऐड कर रहे हैं, इसका हम फेस पैक बना रहे हैं, तो तकरीबन ये भी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी छान लेंगे। इसके अंदर भी ये देखें काफ़ी थोड़ा सा इसमें होता है, सही तरह से ग्राइंड नहीं हुआ होता, इस वजह से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया है, ताकि पूरा 2 टेबल स्पून हमें पाउडर मिल जाए। ये देखें, ये इस तरह का थोड़ा सा इसमें से इसके जो बाल बाल से होते हैं ये निकल आते हैं। इसको भी मिक्स कर लें। ये सारी चीज़ें आपको इजीली कंसार स्टोर से मिल जाएंगी, कोई आपको मशक्क़त उठाने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम कहाँ से लें, क्या करें क्या ना करें। इजीली आपको कंसार स्टोर से तमाम चीज़ें मिल जाएंगी।
इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करनी हैं क्योंकि ये बहुत ही, आज जो मैं आपसे रेमेडी शेयर कर रही हूँ ये एक मैजिकल रेमेडी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। बेसन आपको पता है कि रंगत को निखारता है, स्किन को टाइट करता है, एंटी एजिंग खसूसियात रखता है, और तकरीबन तमाम जितने भी हम लोग रेमेडीज़ यूज़ करते हैं उसके अंदर बेसन तो होना मस्ट है। तो बेसन भी मैं 2 टेबलस्पून फुल ले लूँगी इस रेमेडी के अंदर। तो बेसन जो होता है, अगर जो हम मार्केट से जो हम लोग उपटन लेते हैं उसके अंदर भी बेसन ऐड होता है। हाँ, तो जितनी भी उनके ब्यूटी से रिलेटेड हम लोग चीज़ें ड्राई फॉर्म में उपटन वगैरह लेते हैं उसके अंदर ये ऐड होता है, और इसकी बड़ी खसूसियात हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि चने की दाल से बनता है। तो चने की दाल आपको पता है एंटी एजिंग खसूसियात रखती है, स्किन को टाइट कर देती है, वाइट कर देती है, ब्राइट कर देती है। अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ ड्राई मिल्क। ये देखें ड्राई मिल्क, ये भी आपको इजीली पंसार स्टोर से मिल जाता है। तो ये इसको, या फिर आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं, नीडो के पैकेट आप ले लें, अब वो भी खालिस दूध ही होता है ड्राई मिल्क। तो ये भी 2 टेबलस्पून मैंने फुल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसको भी मैं छान रही हूँ। हालांकि इसको छानने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें अब मैंने छान लिया है तो छान लेते हैं और इसको मिक्स करते हैं। जी जनाब, इसको कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा, इस जगह पे आके अब आप इसको बारीक कपड़े से छान सकते हैं क्योंकि अब इसको छानना आसान होगा क्योंकि तमाम पाउडर भी इसमें मिक्स हो चुके हैं। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये कि आपने जब आप लोगों ने जो हमने साबित चीज़ें ली थी, बादाम और दालें वगैरह, और उसको फिर आपने ना टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा उसके ऊपर रख के आपने ऐसे मसल लेना है ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह हो, ये देखें अगर देखें तो ये थोड़ी सी इस पर लगी हुई है, तो टिश्यू पेपर पे या किसी साफ सुथरे कपड़े पे रख के आपने उसको मसल लेना है एक दफ़ा। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आता है पसीना, उसके लिए तो वो बहुत ही बेस्ट है। या आपके पोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, उसको आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो फिर आपने इसके अंदर, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, अगर आपके पोर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर आपने ये फिटकड़ी का पाउडर ऐड कर देना है। इस तरीके से हम फिटकड़ी को कूट लेना है, उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको छान लेना है। तो तकरीबन आपने इसके अंदर फुल बड़ा 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड करें और मिक्स कर दें। क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, इस वजह से इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अगर हो सके तो इसको एक दफ़ा आप ग्राइंडर में डाल के इसको मिक्स कर लें। ये देखिए, आप देख सकते होंगे जो ड्राई मिल्क वगैरह हमने ऐड किया है, तो कुछ ना कुछ इसकी जो लम्प्स हैं वो हैं, और ये भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा एक पाउडर बन जाना चाहिए। फिर इसके आपने इसको क्या करना है, इसको आपने एयर टाइट कंटेनर में डालने के बाद फुल टाइट बंद करना है। साफ़ सुथरा और ड्राई जार होना चाहिए, और आपने इसको फ्रिज में रखना है। ठीक है, जब तक फिर आप लोग यूज़ करते रहेंगे ये इजीली यूज़ होता रहेगा। इसको आप फेस पे भी यूज़ करें, फुल बॉडी पे यूज़ करें, फुल बॉडी वाइटनिंग का भी ये काम करेगा। फेस पे आप लगाएंगे तो फेस आपका बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगा, आपको सैलून जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो इस एक फेस पैक से मैं आपके हज़ारों रुपये बचाने वाली हूँ जो सैलून पे जाके आप खर्च करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ईद आती है तो लोग फ़ौरन से ख़वातीन सैलून का रुख करती हैं कि चलें और कुछ नहीं तो अब महीने में एक दफ़ा तो हम अपना फेशियल करवा लें। इसको आप अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल करें, स्किन केयर रूटीन में, तो आपको यकीन करें कहीं भी सैलून वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके फेस पे बाल हैं और आप उसको स्किन पॉलिश करना चाहती हैं तो वो तो फिर आप घर पे भी कर सकती हैं इजीली। आप सामान को अच्छा सा ले लें, किसी अच्छे ब्रांड का स्किन पॉलिश कर लें उससे घर में, और बाकी इसको आप स्किन के रूटीन में शामिल करें। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी एक्स्ट्रा केयर की, बहुत वाइट ब्राइट आपका फेस हो जाएगा, दाग धब्बों से पाक साफ़ हो जाएगा, और टैनिंग ख़त्म हो जाएगी, झाइयाँ हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अमेजिंग चीज़ है जो मैंने आपसे शेयर की है। अब इसको बनाने की तरकीब मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इस फेस पैक में से हम लोग ले लेंगे 2 टेबलस्पून तक हमने पाउडर ले लेना है, और अब इस जगह पे भी आके आप फिटकड़ी 1 पिंच ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें मिक्स करके नहीं रखना चाहते तो आप बेशक ना रखें, और ये थोड़ी सी आप लें फिटकड़ी और 1 पिंच इसमें डालें और मिक्स करके लगा लें। अगर आपके फेस से बहुत ज़्यादा पसीना आता हो और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के पोर्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। अच्छा, इसको ये देखिए, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हमने दही ऐड करनी है। किस स्किन टाइप के लोग दही से इसको बनाएंगे? जिनकी स्किन ड्राई है और नॉर्मल है, और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो इसको अर्के गुलाब और एलोवेरा जेल में बनाएंगे, और जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो वो इसके अंदर विटामिन ई के 1 से 2 अदद कैप्सूल्स भी ऐड कर लें। अच्छा सा इसका स्मूथ सा हमने पेस्ट बनाना है। योगर्ट ऐड करते जाएंगे। इसको आप फुल फैट मिल्क में भी बना सकते हैं जिनकी ड्राई स्किन है और जिनकी नॉर्मल स्किन है। लेकिन ऑयली स्किन वाले क्या करेंगे, ऑयली स्किन वाले इसको सिर्फ और सिर्फ अर्के गुलाब और एलोवेरा जेल के अंदर इसका पेस्ट बनाएंगे। खुशबू इतनी खूबसूरत है कि बस मैं आपको क्या बताऊं, और इसका रिजल्ट जब आप लगाएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतनी ज़्यादा चमक आ जाएगी आपके फेस पे, रंगत बेहद निखर जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन के ऊपर, जैसे आपने कोई बहुत ही महंगा फेशियल करवाया हो। इसको आपने हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी लगाना है। इसको रेगुलर रूटीन में शामिल करें, और जब खत्म हो जाए तो नया बना लें। और इस तरीके से देखें कितना ढेर सारा बन के हमारे पास ये तैयार हो गया है। इसको आप यूज़ करें, यकीन करें आपको मज़ा आने वाला है।
आज मैं आपको इसका डेमो नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि मेरे बच्चे बिजी हैं, वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, तमाम चीज़ों के मैंने आपको फ़ायदे भी बता दिए हैं और आप खुद ही देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें कितनी अमेजिंग है हमारी स्किन के लिए और हमारी स्किन की हेल्थ के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।